ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਦੈਨਿਕ ਟੀਵੀ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਸੰਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ। ਸੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 2 ਦਾ ਅੱਜ 5ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 5 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦੈਨਿਕ ਟੀਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਪਲ ਪਲ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨਾਲ ਲਾਈਵ ਦਿਖਾਇਆ। ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦਾ ਸ਼ੁਭ ਦਿਹਾੜਾ ਇੱਕ ਪਰੰਪਰਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਸਕੀਮ, ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਨਾਂਦੇੜ यानी सचखंड श्री हजूर साहिब। बस भगवंत मान दे बहुत शुक्रमान है, साडा बेटा है भगवंत मान। मुख मंत्री भगवंत सिंह मान ने हजारां बुढ़े मापियां लई एक बेटे दा फर्ज निभाया है। ਤੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਵੀ ਅੱਜ 5ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 2 ਦਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਬੱਦੀ ਤੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਬੰਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੱਦੀ ਤੋਂ ਪੈਦਲ ਚੱਲਿਆ ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਬਰੂਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਔਰ क्यों आज किसान आंदोलन 2 का हिस्सा बना रही। क्या नाम है आपका जी? मेरा नाम लायक राम है जी। कहाँ से आए हो? और मैं बद्दी नालागढ़ तो आया हुआ। ये पहले भी उसी किसान आंदोलन पहले भी आए थे कि फर्स्ट टाइम से ही आ रहे थे? आंदोलन में फर्स्ट टाइम है, लेकिन पिछले साल मैंने एक किसानों के समर्थन में एक यात्रा करी थी घर से लेकर दिल्ली तक। शिमला मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया था। शिमला फिर मैंने प्रधानमंत्री को भी पार्लियामेंट सेक्रेटरी जंतर मंतर पे धरना लगाने के बाद जो है पार्लियामेंट सेक्रेटरी के थ्रू प्रधानमंत्री को ज्ञापन दिया था, जिसका कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। अब वहाँ से बद्दी से पैदल यहाँ पर आए वैसे? जी मैं पैदल घर से पैदल आया हूँ, और लेकिन रास्ते में मुझे यहाँ जल्दी पहुँचना था तो रास्ते में जहाँ लिफ्ट मिली वहाँ लिफ्ट लेके आया हूँ। एक हाथ में आपके भारतीय तिरंगा, भारत की शान तिरंगा, और दूसरे हाथ में किसान का जो मेन आप बोल सकते हो हथियार और जीविका हल आपके। ये हल आपने खुद बनाया कैसे परिवार में? मैं पेशे से किसान हूँ और आज भी हम इस हल जो ये हल उठाया हुआ है मैंने, ऐसे ही हल हमारे खेतों में चलते हैं, बैल घर में रखे हुए हैं। आज हर देश का हर किसान परेशान है, आत्महत्या करने की कगार पे खड़ा हुआ है। कारण क्या है? कारण सरकार की जो है गलत नीतियाँ हैं। ठीक है, हमारे ऊपर एक तानाशाही की तरह नीतियाँ लागू कर दी जाती है, थोप दी जाती है। ठीक है, उसका हमारे ऊपर जो मध्यम वर्ग के किसान हैं उनके ऊपर क्या असर पड़ेगा इसके बारे में सरकारें नहीं सोचती। कॉरपोरेटिव घरानों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए हमारे छोटे किसान मज़दूरों को पैरों तले रौंदा जा रहा है, उनके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो किसान जो मोदी ने नोटबंदी करी थी, GST करी थी और अन्य तरह के जो टैक्स पे है वो किसान मध्यम वर्ग का किसान पे कर रहा है। ठीक है, खेती के ऊपर ध्यान नहीं दे रही है सरकारें। हमारी खेती कम हो रही है और महंगाई बढ़ रही है। कारण यही है कि किसानों को जो है मारने की स्थिति में है और कॉरपोरेटिव घरानों को फ़ायदा पहुंचा रही है सरकार। कैसा देखते हो किसान आंदोलन पहले बहुत बड़ा हुआ था, अब ये किसान आंदोलन 2 उससे भी बड़ा और मजबूत होने जा रहा है। क्या लगता है कल रविवार है और कल को चौथे दौर की जो मीटिंग है, क्या लगता है उसका जो नतीजा सकारात्मक अच्छा आ सकता है इस बात में? देखो, अब सरकार के ऊपर तो विश्वास रहा नहीं है कि सरकार क्या करेगी। अगर मांगे मानती है तो बड़ी अच्छी बात है। ठीक है, लेकिन विश्वास नहीं है कि ये किसानों की मांगेगी। लेकिन हमें तो लड़ना है, अगर लड़ेंगे नहीं तो वैसे भी मरना ही है। ऐसे भी मार रही है सरकार हमें। ठीक है, परिवार में कौन कौन आपके? परिवार में सब है, मदर फादर, बच्चे हैं, बीवी है, सब है। घर वालों ने रोका नहीं? आपकी बीबी ने रोका नहीं है? पत्नी ने, बच्चों भी नहीं, पापा वहाँ पर नहीं है, बच्चों ने रोका नहीं है, घर वाली ऐसे रोका नहीं? नहीं रोका। उनको पता है कि किसानों की स्थिति क्या है। सारा रोज गुट के या उसे मरने से अच्छा है लड़के मरे, अपने हक के लिए लड़के मरे। ज़मीर जिंदा है, अभी हमारा ज़मीर जिंदा है, इसलिए हम यहाँ पहुँचे हैं। मेरा हिमाचल के किसानों बागवानों को भी संदेश है कि तुम लोग, अब आपने देखा होगा कि मेरे गांव के साथ लगते हुए गांव में घर तबाह हो गए, ज़मीनें बर्बाद हो गई। लोगों ने, हम छोटे किसान हैं, हम कभी अपने हक के लिए लड़ भी नहीं पाते सरकारों से। और
बैंक वाले छोटे छोटे हमने फसलों के लिए छोटे छोटे कर्जे ले रखे थे, जो 20 ग्राम की पेस्टिसाइड 2000 की या 2500 रुपए की आती है। हम छोटे किसान हैं तो हमारे पास से कभी कभी पैसा नहीं होता उन पेस्टिसाइड दवाइयों को लेने के लिए, तो हम छोटे छोटे कर्जे लेते हैं। लेकिन प्रकृति की मार, पहले राजनीति की मार पड़ी, अब प्रकृति की मार पड़ी, घर तक तबाह हो गए, ज़मीनें तबाह हो गई। लेकिन सरकारों ने कोई मुआवजा नहीं हाँ, सरकार बिल्कुल अभी तक कोई मुआवजा नहीं मिला है। और बैंक वालों को पता है कि इनके घर ज़मीनें तबाह होगी, लेकिन बैंक वाले उनको हरासमेंट कर रहे हैं कर्जा वापस करने के लिए। सरकारों ने, मोदी सरकार ने कॉरपोरेटिव घरानों के करोड़ों रुपए के कर्जे माफ़ करे हैं, लेकिन उनके 2000-50,000 रुपए जो है किसानों के, वो माफ़ नहीं कर रही है सरकार। कैसा देखते हो, एक हाथ में आपके किसानी हल जो आपका मेन हथियार है और दूसरे हाथ में भारतीय तिरंगा, किसानी झंडा नहीं लिया आपने, तिरंगा लिया, क्या मन में आपके चल रहा था तिरंगा लेकर? मेरे पास किसानी झंडा नहीं था, तिरंगा है, हम भारत के किसान हैं, ठीक है। तो मोदी सरकार को ये दिखाना चाहते हैं कि हम भारत के किसान हैं, कोई पाकिस्तान के लोग नहीं हैं। हम अपने आपसे बात करने के लिए दिल्ली आ रहे हैं, हम कोई आपसे लड़ने या गोली छोड़ने के लिए नहीं आ रहे हैं। तो हमारे को यहाँ क्यों रोका जा रहा है? हम किसान हैं और किसानों के हक की लड़ाई लड़ने के लिए संविधान में हमारे को अपना राइट, अपना अधिकार रखने का अधिकार दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे बैरिकेड करने का क्या मतलब है, रास्ता रोकने का क्या मतलब है? मेरी आपके माध्यम से मेरी जो वकील है हमारे सुप्रीम कोर्ट के या कहीं के भी है, उनसे भी मेरी अपील रहेगी कि जब एक आम व्यक्ति रास्ता किसी का रोकता है, उसके ऊपर कानून लागू है, तो ये जो सरकारें हमारा रास्ता रोक रही है तो उनके ऊपर भी केस दायर होना चाहिए, इनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो सरकार है, चाहे वो प्रधानमंत्री है, चाहे वो मुख्यमंत्री है, जिसने हमारा रास्ता रोका है। हम शांतिपूर्ण तरीके से जाना चाह रहे हैं, किसानों का राइट और अधिकार है। संविधान ने हमें एक अधिकार दिया है कि हम पीसफुल, शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, अपनी मांगे रख सकते हैं, बिल्कुल शांतिमय ढंग से लगातार चल आ रहा है। बिल्कुल। अगर आपको लग रहा है ये शंभू बॉर्डर पहुंचे, अगर सरकारें मांगे ना मानती, अगर किसानों ने आगे दिल्ली कूच करने की तैयारी ठान ली, तो आप दिल्ली भी जाओगे? सरकारें मजबूर कर रही है, किसानों को उकसा रही है। किसान तो पहले ही आत्महत्या करने की कगार पे खड़ा हुआ है। बिल्कुल मैं दिल्ली जाऊंगा। किसान तो पहले ही आत्महत्या, मरा हुआ है किसान इस टाइम, लेकिन किसान अब जो है इस तरह से रास्ता रोक के एक अपनी भड़ास निकालने के लिए किसान दिल्ली जाता है। एक प्रधानमंत्री जिसको हम चुनते हैं, हम वोट देते हैं उसको, ऐसे वो एक आम आदमी से प्रधानमंत्री हम बनाते हैं, हम पावर देते हैं, लेकिन हम इसलिए नहीं उसको पावर देते कि हमारे ऊपर गोलियां दागे या आंसू गोले छोड़े, ठीक है। अब मरना तो है ही है, अब हम मरना तो है ही है। सरकार माने हमारी मांगे तो ठीक है, नहीं हल की जगह हथियार होंगे, ठीक है। सो ਇਹ ਸਨ ਲਾਇਕ ਸਿੰਘ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਬੱਦੀ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਅੱਜ ਬੱਦੀ ਤੋਂ ਪੈਦਲ ਚੱਲਿਆ, ਆਪਣਾ ਹੀ ਹਲ ਘਰ ਦਾ ਬਣਾਇਆ, ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹਲ ਖੇਤਾਂ ਚ ਲਾਉਂਦੇ ਤੇ ਉਹੀ ਹਲ ਔਰ ਭਾਰਤੀ ਤਿਰੰਗੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ ਤਿਰੰਗਾ, ਉਹ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਕੂਚ ਕੀਤਾ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਦਾ। ਸਿੱਧੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੱਗੇ ਹੀ ਕਰਜ਼ ਥੱਲੇ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਚੌਥੇ ਦੌਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ, ਅਗਰ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੂਗਾ। ਸੋ ਸੈਲੂਟ ਹੈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹਜੇ ਵੀ ਅੱਜ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਖੜਾ ਲਾ ਕੇ ਅੱਜ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਬੌਬੀ ਨਾਲ ਸੰਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ, दैनिक सवेरा TV, शंभू बॉर्डर।